जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज के आनंद की जय हो। आज शुक्रवार है। शुक्रवार का मैं आपको वो हिसाब बता रहा हूँ। आप अपनी कुंडली में देख के और इस रिकॉर्डिंग का हिसाब देख के आप अपना इलाज कर सकते हैं। कौन सा ग्रह आपका कौन से घर में है और कैसे बिगड़ा हुआ है। अब मैं बताता हूँ। शुक्र ग्रह अगर दूसरे भाव में हो, कुंडली के शुक्र ग्रह दूसरे भाव में हो, उसकी शुभ स्थिति क्या होती है, अच्छी स्थिति क्या होती है। ऐसा जातक सभी से प्रेम करने वाला, स्नेहशील होता है। वह सबसे मृदुल भाषा प्रेम प्रेम से बोलने वाला और मीठी बोली बोलने वाला होता है। किसी से भी वो कड़वा नहीं बोलता। शुक्र के दूसरे भाव की शुभ स्थिति का जातक प्रेम करेगा और सफल भी होगा। प्रेम भी करेगा और सफल भी होगा। लव मैरिज करना चाहेगा वो। अगर दूसरे भाव का अगर शुक्र उसका सही है तो उसकी लव मैरिज निभ जाएगी। क्या समझे। शुक्र की शुभ स्थिति में जातक को संपूर्ण जीवन में धन प्राप्त होता रहेगा। ऐसे जातक के शत्रु उससे पराजित होते रहेंगे, क्योंकि ऐसे आदमियों के शत्रु भी बन जाते हैं। वो पराजित हो जाएंगे, हार जाएंगे, उसके सामने नहीं आएंगे। ऐसे जातक के शत्रु उससे पराजित हो जाएंगे। ऐसा जातक यदि अपना चरित्र उज्जवल रखे तो, अपना चरित्र अच्छा रखे तो हमेशा शुभ ही शुभ होगा उसके संग। अपने चरित्र को नहीं गिरने दे किसी भी प्रकार से। और शुक्र दूसरे भाव में शुभ हो तो व्यक्ति के लिए आजीविका के साधनों में वृद्धि होगी, जिससे व्यक्ति अपने परिवार में धन खूब कमाएगा, खूब रखेगा। अब मैं बताता हूँ आपको अशुभ स्थिति। शुक्र की अशुभ स्थिति क्यों बनती है। शुक्र की अशुभ स्थिति यदि अशुभ है तो, शुक्र की स्थिति अगर अशुभ है तो जातक निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, क्यों उसमें एमाल लग जाएंगे। इस अशुभ स्थिति में जातक अगर पुरुष है तो वह अय्यास होगा। पुरुष है तो वह अय्यास किस्म का होगा। मदिरापान करना, वेश्यावृत्ति करना, इधर उधर घूमना घामना, जो कि गलत काम होते हैं। अगर शुक्र दूसरे भाव में अशुभ बैठा है, हो जाता है, पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है उसको। अगर स्त्री बांझ होती है, उसकी जातक की स्त्री बांझ होती है अगर दूसरे भाव का शुक्र खराब होता है तो। ऐसे जातक के विवाह में अड़चनें उत्पन्न होती हैं। जातक का चाल चलन खराब हो जाता है। जो जातक अपना चाल चलन, आचरण, व्यवहार खराब रखेगा तो उसका बनते हुए भी काम बिगड़ जाएगा। हैं इस अशुभ स्थिति में जातक की पत्नी कन्याओं को जन्म देने वाली होगी। ऐसा जातक निकम्मा, आलसी और लालची किस्म का होता है, जिसका दूसरे भाव में शुक्र अशुभ होता है। जिसका शुक्र की अशुभ स्थिति के कारण जातक परिश्रम करके पैसा नहीं कमाता। वो जुआ, सट्टा, इसमें उठाईगिरी, जो कि गलत धंधे हैं, जिसमें फोकट का आता है, जैसे आता है वैसे ही आता है। अब इसका उपाय, इस प्रकार के जातक को अपना, जिसका अशुभ शुक्र है, इस प्रकार के जातक को अपना चरित्र हमेशा सही रखना चाहिए, उज्जवल रखना चाहिए। पराई और जातक को पराई स्त्रियों की तरफ दूषित नज़रों से नहीं देखना चाहिए। माता बहन, अपनी पत्नी है तो केवल एक ही है, मगर सब माताएं बहनें हैं। अपनी दूषित नज़रों से नहीं देखना चाहिए। घर में दूध देने वाला पशु पालें। गाय का पीला घी, जो गाय का घी होता है, उसका दीपक भगवान के अगाड़ी मंदिर में जलाएं। अब टोटका बता रहा हूँ इसका मैं छोटा सा, अगर किसी का जातक है ये, क्योंकि इसीलिए कह रहा हूँ मैं। कुंडली में अगर आप देख लोगे, इसका टोटका और इसका उपाय कर लोगे, आपको 101% फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ऐसे जातक को गाय के घी से नित्य मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। गाय के घी से, जिसका शुक्र अशुभ हो, गाय के घी से दीपक में मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। गाय के ऊपर गाय को हल्दी से पीले किए आलू खिलाएं। जैसे सब्जी बनाई, आलू हैं, उनमें हल्दी डाल दी थोड़ी सी, और पका के उनको और गाय को खिलाएं। उससे आपका शुक्र सही होगा। जातक को मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए।
ये लाल चीज़ है, लाल नुक्ती है, हनुमान जी का मंदिर में भोग लगाया आइए, क्या समझे, तो वो प्रसाद भी लग गया और आपके हाथ से दान भी हो गया। इससे इससे आपको लाभ होगा। अगर मंगल की वस्तुएं दवाई के रूप में अगर प्रयोग करेंगे आप, मंगल की वस्तुएं अगर आप दवाई के रूप में प्रयोग करेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। दवाई के तौर पर जैसे कि हनुमान जी की पूजा करें, और जो मंगल की चीज़ें हैं उस रुद्राक्ष है या लाल चीज़ है उसको अपने धारण करें, क्या समझे। और जो खाने की चीज़ हो लाल चीज़ उसे खाएं, क्योंकि ये मंगल का हो गया। लाल चीज़ जो चीज़ होती है खाने की अपने बोल मंगल के रूप में हो गई, उसका सेवन करेंगे दवाई के तौर पे थोड़ा थोड़ा, तो आपको पुत्र प्राप्ति होगी। और शुक्र के दिन अपने पास एक सफ़ेद रुमाल रखें, क्योंकि सफ़ेद रुमाल रख लोगे तो आप शुक्र की उस पर जरकन पहन सकते हैं। इस बीच की उंगली में या अंगूठे में जरकन चांदी में बनवा के इसे आप पहने। क्यों, पहले आप रुमाल रख के देख लें। रुमाल से अगर आपको मन में शांति मिलती है और आपको फ़ायदा होता है तो जरकन की अंगूठी बना के आप पहन सकते हैं। आप जरकन की अंगूठी बना के पहनेंगे, अगर आपके पिताजी अगर अस्वस्थ भी होंगे तो वो स्वस्थ होते जाएंगे, क्योंकि जो आप करोगे आपको फ़ायदा होगा, आपके पूरे परिवार को फ़ायदा होगा। आज के आनंद की जय जयकार हो, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो, जय जय श्री राधे राधे।